हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हंटर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने करंट अफेयर की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे कि जुलाई 2020 से लेके आपका अगस्त 2021 तक का सारा करंट अफेयर इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, तो हर वीडियोज़ में 40 क्वेश्चंस लाए जाएंगे। उस 40 क्वेश्चंस के थ्रू आपका कंप्लीट 1 ईयर का जो करंट अफेयर है उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और वो भी करंट अफेयर्स के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की सरकार की पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 के पूर्वावलोकन कार्यकलापों का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन क्या है, ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने किस स्थान पर भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं जो उसके लिए एक सरकार की पहल चली है। ठीक है, क्या है उस पहल का नाम? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस पहल का नाम क्या है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी आई थी फ्रेंड्स, आपको पता होगा। तो उसका जो कार्यकलाप हुए हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हुए हैं, उनका उद्घाटन कहाँ से हुआ है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्च 2021 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, हमारे रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल ने आभासी तरीके से मतलब वर्चुअल मोड में किस देश को निर्यात के लिए 2-3000 हॉर्स पावर केप नहीं आएगा, यहाँ पे के आएगा, गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है। पूछ रहा है कि हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने वर्चुअल मोड में किस देश के लिए एक्सपोर्ट किया है 3000 हॉर्स पावर के जो लोकोमोटिव हैं उनको हरी झंडी दिखाई है। तो वे क्या है, हमारे कौन से देश के साथ किया है? तो आ जाएगा आपका मोजाम्बिक। ठीक है, क्या आ जाएगा? मोजाम्बिक। थर्ड क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल ई दाखिल के माध्यम से फरवरी 2021 में ई फाइलिंग को लागू करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? देखिए गाइज, कंज्यूमर कि जो भी मतलब कंप्लेंट्स हैं उन सब के लिए, उन सब के रिड्रेक्शन के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, उसका नाम क्या है? ई दाखिल है। तो उसके माध्यम से ई फाइलिंग को लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट या फिर यूटी कौन सा बना है, ये पूछा गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? नई दिल्ली। नई दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, वहाँ से ये पहल स्टार्ट हुई है। ठीक है गाइज, हमारा मोटिव है कि 67 बीपीएससी के साथ साथ आपके एसआई, आपका जो भी अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी के थ्रू, उन सब के सारे एग्जाम से जो भी करंट अफेयर्स हैं, या फिर यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उन सब के करंट अफेयर्स के लिए ये एक करंट अफेयर की मतलब महामंथन टेस्ट सीरीज आप इसको बोल सकते हो, जो कि सबके लिए फ्री है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जो भी आपका नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा ही रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुक्ति की मतलब लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के अभी हाल ही में 50 वर्ष हुए हैं। देखिए, बांग्लादेश को मुक्त करवाने में मतलब फ्रीडम दिलवाने में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। आपको पता होगा, इंडिया के सहयोग से ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली है। ठीक है, तो इसके 50 वर्ष कंप्लीट हुए हैं हमारे। तो उस अवसर पर, उस ओकेजन पर भारत के किस स्थान से और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू की गई है? ठीक है, तो इसमें एक यात्री ट्रेन स्टार्ट की है, पैसेंजर ट्रेन। ये पूछा गया कि ये किन दो स्थानों के बीच में स्टार्ट की गई है? तो ये हमारे इंडिया का जो लोकेशन है उसका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी से लेके बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, उसके बीच में एक पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रेजेंट टाइम में क्या है कि आपको करंट अफेयर अच्छे से अच्छा रिवीजन हो जाना चाहिए, अच्छे से अच्छे याद हो जाना चाहिए। तो करंट अफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए। करंट अफेयर की ऐसा मत कीजिए कि बार बार इधर से इस मैगजीन से पढ़िए, उस मैगजीन से पढ़िए। आप एक मैगजीन को पढ़िए, बार बार पढ़िए और उसको रिवाइज कीजिए। और हम आपको गारंटी देते हैं एक टाइप से, वैसे तो कंप्लीट गारंटी कोई भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ आपको कि इस टेस्ट सीरीज के थ्रू मतलब इस आप हमारे जो ये सीरीज है इसके थ्रू आपको कंप्लीट करंट अफेयर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप
एक टाइप से करंट अफेयर के लिए पूरा फ्री हो जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से आप करंट अफेयर को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमारा, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके द्वारा लिखित भगवत गीता जो है उसका किंडल संस्करण वर्चुअल मोड के माध्यम से लॉन्च किया है। मोदी जी ने अभी हाल ही में वर्चुअल मोड के थ्रू हमारी जो भगवत गीता है उसका किंडल संस्करण उसको लॉन्च किया। ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा लिखित है वो, तो ये आ जाएंगे आपके स्वामी चिदभवानंद जी, स्वामी चिदभवानंद जी। इसका आंसर क्या जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, अगला प्रश्न आपका 6। PwC प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के 24वें वार्षिक वैश्विक CEO सर्वेक्षण में भारत को आकर्षक विकास गंतव्य के रूप में क्या रैंक दिया गया है। ठीक है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के, अभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा संस्करण था, तो ये 24वां था। ठीक है, किसका, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स का। ये एक सर्वे हुआ है, उसमें भारत को आकर्षक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव करने वाला एक गंतव्य प्लेस है ये, ठीक है, डेस्टिनेशन है, इसके रूप में कौन सी रैंक दी गई है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 5वां। कौन सी रैंक दी गई है आपकी 5th रैंक दी गई, 5th पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2021 में कौन सी बीमा योजना 4 राज्यों के 113 जिलों में आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के साथ परिवर्तित की गई है। 2021 में कौन सी बीमा योजना पूछी गई है, 4 स्टेट्स के 113 जिलों को इसमें शामिल किया गया है और आयुष्मान भारत योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही परिवर्तित की गई है। तो इसका नेम क्या आ जाएगा आपका, इस योजना का नाम है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में गूगल ने डूडल के माध्यम से हाल ही में भारत के सैटेलाइट मैन को उनके 89वीं जयंती पर सम्मानित किया है। इंडिया सैटेलाइट मैन के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंडियाज सैटेलाइट मैन की उपाधि किसे दी गई है, किसको जाना जाता है, तो ये आप क्या जाएंगे उडुपी रामचंद्र राव जी। ठीक है, उडुपी रामचंद्र राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने फरवरी 2021 में INS करंज भारत की तीसरी स्वदेशी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को कहाँ कमीशन किया था। INS करंज जो है ये स्कॉर्पियन श्रेणी की है, पूछ सकते हैं कौन सी श्रेणी की है, स्कॉर्पियन श्रेणी की है। इंडियन नेवी ने इसको कहाँ कमीशन किया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इसका आंसर क्या जाएगा 4th, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री की अनफिनिश्ड ए मेमोइर नामक पुस्तक चर्चा में रही है। कौन सी अभिनेत्री की है ये, तो ये आ जाएगा आपका प्रियंका चोपड़ा। आंसर क्या जाएगा आपका 4th, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने हाल ही में SPAC को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञों का एक समूह बनाया है। SPAC का तात्पर्य क्या है। सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जैसे ऐसे टर्म्स आती है ना क्वेश्चंस में, तो आप क्या करो गूगल पे जाओ, सर्च करो कि सेबी के बारे में कंप्लीट निकाल लीजिए। सेबी क्या है, सेबी को एस्टेब्लिश कब किया गया, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है, लीगल है, इसके रिलेटेड मतलब अगर कोई पॉलिटिकल टर्म्स है तो उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल्स है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ऐसे आपके GS का जो सीरीज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ आपका जो करंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने हाल ही में SPAC को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञों का समूह बनाया है। SPAC जो है उसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका, इसका आंसर क्या जाएगा विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां। क्या जाएगा विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए एक समझौता किया है। कौन से देश के साथ हमारी जो नेवी है उसने एक पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए समझौता किया है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, कौन से देश के साथ किया है, सिंगापुर। क्या आ जाएगा सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में
मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है हमारा, उसके मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का 4th नंबर का सबसे बड़ा देश बन गया है, 4थे नंबर का सबसे बड़ा देश बन गया है, ये पूछा है। अभी यहाँ से क्वेश्चन को आप ऐसे भी तैयार कर सकते हो कि भारत जो है वो फॉरेन करेंसी रिजर्व रखने वाला कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है। पूछा ये है कि किस देश को पछाड़ के बनाया है 4th नंबर पे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, रशिया, रशिया को पछाड़ के बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ना चाइना के पास है आपका फॉरेन करेंसी रिजर्व, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, चाइना के पास दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका जापान, उसके बाद स्विट्जरलैंड, और अभी हाल में इंडिया 4th नंबर पे आ गया है रशिया को पछाड़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण विजेता लक्ष्मण पई का मार्च 2021 में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। कई क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं क्रिकेटर से रिलेटेड, कोई भी चित्रकारी पेंटर हो, कोई भी मतलब सिंगर है, कोई भी डांसर है, या फिर कोई फिल्म डायरेक्टर है, कुछ भी है, ऐसे मतलब ना पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन पे, वैसे अभी तो कम है ये ऐसे क्वेश्चन, मेनली अभी तो प्राइस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। पद्म भूषण विजेता हैं ये, क्योंकि पद्म भूषण विजेता हैं इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा एक मतलब सर्वोच्च पुरस्कार इनको दिया गया है, तो इसलिए हम इसको देख लेते हैं। लक्ष्मण पई का मार्च 2021 में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, ये पूछा गया। तो ये कौन से थे हमारे, ये चित्रकार थे, क्या थे ये, चित्रकारी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का 63वां संस्करण जो ग्रैमी अवार्ड्स है, ठीक है, वो दिया गया है, 14 मार्च 2021 को आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, किसमें, ग्रैमी अवार्ड्स में। तो ये क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है फोकलोर, फोकलोर को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो डेट से रिलेटेड हैं वो वन डे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। एसआई वाले एग्जाम में, मेनली बीपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। बीपीएससी में मेनली डेज वाले क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव दिवस, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जैसे कि आपका पृथ्वी दिवस है, जैसे कि आपका जल दिवस है, जैव विविधता दिवस है, ठीक है, जैसे कि आपका पर्यावरण दिवस है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना पूछ लिए जाते हैं। अभी हाल ही में वैक्सीनेशन डे मनाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इंडिया में ना, इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री बना है पूरे वर्ल्ड में जिसका इतने लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस डे से रिलेटेड। तो पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 16 मार्च, क्या जाएगा 16 मार्च, ठीक है, 4th आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO ने हाल ही में किस सागर में जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो NIO है उसने कहाँ पे, कि भाई पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, या हिंद महासागर में, या अटलांटिक महासागर में, या आर्कटिक महासागर में, कहाँ पे जीनोम मैपिंग जो है उसको स्टार्ट करने की घोषणा की है। तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित किस कंपनी या संस्था ने हाल ही में व्हील्स ऑफ लव नामक अभियान को लॉन्च किया है। किसको किया है, पूछा है कि कौन सी कंपनी ने व्हील्स ऑफ लव नामक एक अभियान है उसको लॉन्च किया है। तो ये कौन है हमारे, ये आ जाएंगे आपके टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स कंपनी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापार के मुद्दों, मतलब CGETI मतलब कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज पर मार्च 2021 में आयोजित की गई है। ब्रिक्स संपर्क, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ब्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो किस देश की अध्यक्षता में पूछा गया है, तो ये क्या जाएगा आपका आंसर, भारत। इसकी अध्यक्षता किसने की है, भारत ने की है, ठीक है, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश के खिलाफ खेलते हुए भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पर्सनालिटी, क्रिकेटर ऐसे पूछ सकते हैं कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेटर हैं। सभी क्रिकेट प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मतलब ये पूछा है कि जो मिताली राज हमारे क्रिकेटर हैं उन्होंने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं, ऐसी वो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, लेकिन किस देश के खिलाफ खेलते हुए पूरे किए हैं, तो ये आप क्या जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। क्या जाएगा दक्षिण अफ्रीका, आंसर क्या जाएगा थर्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 21। केंद्र सरकार ने हाल ही में निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने में नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में क्या किया है कि उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने के लिए, मतलब सबको राशन मिले उचित मूल्य पे, कोई गड़बड़ी ना हो उसमें, सबको मिले, टाइम पे मिले, इसी को तो फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके 3 कंपोनेंट होते हैं, मतलब AAA, जैसे कि अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, और अवेलेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ये होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मतलब काफ़ी ज़्यादा पहल कर रही है कि सबको फूड सिक्योरिटी हो, इसीलिए जो हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स हैं वो भी चलाए जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो योजना है उसको भी लागू करने जा रही है, लागू किया भी है कई स्टेट्स ने। तो पूछ रहे हैं कि निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने में नागरिकों को लाभान्वित मतलब बेनिफिट पहुंचाने के लिए किस एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, तो क्या जाएगा मेरा राशन ऐप। ठीक है, क्या जाएगा मेरा राशन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में पहले क्वाड समिट, क्वाड, अब देखो क्वाड क्या है, क्वाड इसमें 4 कंट्रीज हैं। ठीक है, क्वाड जो है हमारी एक सिक्योरिटी डायलॉग है। ठीक है, इसमें 4 कंट्रीज हैं, कौन से ऑस्ट्रेलिया है आपका, अमेरिका है, इंडिया है और जापान है, सॉरी US है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें पूछा गया इनमें से कौन देश इस समिट का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन देश इस समिट का हिस्सा था। 2021 में हमारी क्वाड समिट हुई है 2021 जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है। जिससे पूछा कि कौन सा देश इस समिट का हिस्सा था, तो कौन थे, ऑस्ट्रेलिया थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में की गई एक घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, इंडिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम है। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फुगाकू है। उसके उपयोग के लिए इसने बोला है कि इस कंप्यूटर का नाम किस प्रसिद्ध पहाड़ पर रखा गया है। जो ये हमारा सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का फुगाकू है, ये किस प्रसिद्ध पहाड़ पर इसका नाम रखा गया है, क्वेश्चन है हमारा ये। तो ये क्या जाएगा आपका माउंट फ्यूजी, किस पर रखा गया है, माउंट फ्यूजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय और संस्था ने विशिष्ट डेटा सेट या जियो टैग्ड डेटा इकट्ठा करने के लिए सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या है कि जियो टैग जो डेटा होता है ना उसको कलेक्ट करने के लिए सहयोग नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, किसने की है, इसका आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर है हमारा सर्वे ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं कि भाई किसने किया है, नीति आयोग ने, भाई कौन सी मिनिस्ट्री ने या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये आ जाएगा इसका आंसर सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन की जो कनेक्टिविटी है उसमें रिफॉर्म्स के लिए, सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ हाथ मिलाया है। कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र, कौन सी पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट है उसने हिमाचल प्रदेश के साथ हाथ मिलाया, मतलब हिमाचल प्रदेश के साथ मतलब ज्वाइन किया है दूर संचार की जो कनेक्टिविटी है उसमें रिफॉर्म करने के लिए। तो कौन सी ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, तो ये है हमारी पावर ग्रिड। कौन सी है, पावर ग्रिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में देश के पहले रोजगार उन्मुख ऑनलाइन कॉल सेंटर रोजगार सेतु का डिजिटल उद्घाटन किया है।
कौन सी स्टेट ने पूछा है, तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे गुजरात। कौन है, गुजरात। गुजरात में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलप्ड स्टेट हो चुका है। गुजरात मॉडल को काफ़ी ज़्यादा स्टेट अपना भी रहे हैं अपने स्टेट्स को डेवलप करने के लिए, इसीलिए वहाँ पर रोजगार सेतु जो एक उसका डिजिटली उद्घाटन किया गया है, तो आप इसको याद कर लेना। किस टीम ने यूपी को हराकर हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? गाइज इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, विजय हजारे ट्रॉफी से, रणजी ट्रॉफी से क्वेश्चन कई बार आते हैं। पूछ लेते हैं कि भाई किसने हराया, किसको हराया, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये पूछा कि किस टीम ने यूपी को हराकर हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी जो है उसका खिताब जीता है, तो कौन है ये, मुंबई। किस टीम ने, मुंबई ने हराया किसको, यूपी को, और विजय हजारे ट्रॉफी जो उसका खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया भारत का पहला उन्नत कौशल प्रशिक्षण संस्थान विश्व कौशल केंद्र मतलब वर्ल्ड स्किल सेंटर का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है, भुवनेश्वर ओडिशा में। कहाँ पे किया गया है, भुवनेश्वर ओडिशा में। ये पहले मैंने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी करंट अफेयर की, उसमें भी आया है ये क्वेश्चन कि वर्ल्ड का फर्स्ट स्किल सेंटर जो इंडिया में बनाया गया है वो कौन से स्टेट में है, तो क्या जाएगा, भुवनेश्वर ओडिशा में। निम्नलिखित किस खिलाड़ी ने मार्च 2021 में ओलंपिक महिला व्यक्तिगत तलवारबाजी वुमेन इंडिविजुअल सैबर क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर बन गई हैं? कौन सी महिला है ये, किसने किया है ये है भवानी देवी। किसने किया है, भवानी देवी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, किस संगठन ने महिला सशक्तिकरण को लक्षित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर मार्च 2021 में हस्ताक्षर किए हैं? कौन से संगठन ने वुमेन एम्पावरमेंट को टारगेट करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में कोऑपरेशन बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए महिला और बाल विकास मंत्रालय जो उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो पूछा है कि किसने किया है ये, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे इन्वेस्ट इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मार्च 2021 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है 10 सेकंड, मतलब सेकंड का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 जो लिखा है इसका मतलब है कि दूसरी बार हुई है, इसका दूसरा संस्करण में भारत के साथ भाग लिया है। तो किसके साथ हुई है 10 क्लिक, ये उज्बेकिस्तान के साथ हुई है। ठीक है, किसके साथ हुई है, उज्बेकिस्तान के साथ। जो आपके मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि जैसे युद्ध अभ्यास है, जैसे कि आपका सूर्य किरण है, जैसे कि मित्र शक्ति है, जैसे कि नोमैडिक है, ये पूछ ले जाते हैं। तो आप मिलिट्री एक्सरसाइज को एक नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में 32 क्वेश्चन है, मार्च 2021 में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शॉटगन विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित की गई है? 2021 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है ये कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये काहिरा मिस्र में की गई है। काहिरा कहाँ पे है? मिस्र में, मिस्र इजिप्ट में। ठीक है, आप देखिए मिस्र जो है वहाँ पे मेडिटेरियन सी है, तो ऐसे जैसे आप मिस्र को ना, जैसे कोई भी स्टेट आता है ना, कोई भी कंट्री आती है, तो आप उसको ना मैप में जाके देख लीजिए एक बार, तो इससे आपका क्या होगा कि ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। मेडिटेरियन सी के रिलेटेड कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन से स्टेट हैं, कौन से सी हैं, आप इनको देख लीजिए, इससे आपका ज्योग्राफी का पोर्शन भी लगभग कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत का पहला वेरिएबल पेमेंट डिवाइस वेयर एंड पे लॉन्च किया है? कौन सी बैंक ने भारत का फर्स्ट वेरिएबल पेमेंट डिवाइस है ये वेयर एंड पे ये लॉन्च किया? तो पूछा है कि कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एक्सिस बैंक ने किया है। किसने किया है ये? एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 2021 तक चालू किया जाना है, ये कहाँ स्थित है? देखिए गवर्नमेंट ना अभी क्या कर रही है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या किया जा रहा है, जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, इन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बायोमास एनर्जी है, तो यहाँ पे अभी क्या किया गया है कि 100 मेगावाट जो कैपेसिटी है उसका भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ एक सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया जाना है 2021 तक। और पूछा कि कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, पेडापल्ली तेलंगाना में। ठीक है, ये पेडापल्ली तेलंगाना में। आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश से जोड़ने वाले मैत्री सेतु भारत बांग्लादेश मैत्री पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मैत्री सेतु किस के बीच में है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। और भारत के त्रिपुरा राज्य को जोड़ेगा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ जोड़ेगा। और बांग्लादेश मैत्री पुल का निर्माण पूछा गया है कि किस नदी पर किया गया? तो किया गया फेनी नदी पे। आंसर क्या जाएगा आपका? फेनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2021 में कौन सा देश यूरोप में एस्ट्रेक्स नाम से अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास करने वाला पहला देश बना है? यूरोप में है, मतलब एक यूरोपियन कंट्री है ये। और एस्ट्रेक्स नाम से स्पेस में एक सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज की है। तो ये ऐसा कौन सा देश बना है? फ्रांस बना है। कौन सा बना है? फ्रांस। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? फ्रांस, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने मार्च 2021 में 4 हेरॉन टीपी मानव रहित हवाई वाहनों को 3 वर्ष के लिए भारतीय सेना को पट्टे पर दिया है? कौन से देश ने दिया है ये? किस देश ने मार्च 2021 में 4 हेरॉन टीपी मानव रहित हवाई वाहनों को 3 साल के लिए इंडियन आर्मी को पट्टे पर दे दिया है? तो ये कौन है? ये हमारे इजराइल। किस देश ने किया? ये इजराइल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे आयोजित किया गया? ये J&K, जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। PVC आधारित आयुष्मान कार्ड प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने के साथ एक समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2021 में किस संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या जाएगा इसका आंसर? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 40 क्वेश्चन की सीरीज थी। निम्नलिखित किस देश को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया से फरवरी 2021 में 7.35 मिलियन डॉलर मूल्य की व्यवस्था LOC प्राप्त हुई है? तो किस देश को प्राप्त हुई है ये पूछा गया है। तो ये क्या देंगे? निकारागुआ। तो गाइज यहाँ पे हमारे जो 40 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको बोला है, स्टार्टिंग में बताया कि इसमें क्या किया जाएगा, जुलाई 2020 से लेके आपके अगस्त 2021 तक की सारे करंट अफेयर को क्या MCQ की फॉर्म में कवर करवाया जाएगा। क्योंकि MCQ की फॉर्म में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं ना इजीली याद हो जाते हैं, हम पढ़ते जितना है उससे नहीं होता है, जबकि हम टेस्ट लगाते हैं या फिर ऑप्शंस के थ्रू करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसलिए हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उन वीडियोज़ के थ्रू आपका करंट अफेयर कवर करवाया जाएगा MCQ की फॉर्म में। तो आज हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपके नेक्स्ट 40 क्वेश्चन के साथ आऊँगी। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।